हम खड़े हैं मुंबई महाराष्ट्र में कांडीवली एरिया में और यहाँ आज वैद्य रोहतास सोनी बबलू भाई का एक आयुर्वेदिक शिविर लगा हुआ है जो हर रविवार को यहाँ मुंबई के कांडीवली क्षेत्र में लगाते हैं। हम तो इसलिए कवरेज के लिए आए मुंबई अपने एसजी मीडिया टीम की तरफ से कि मुंबई जैसे शहर में इतनी लंबी लंबी बिल्डिंगें आप देख रहे हैं, मेरे साथी कैमरामैन दिखाएंगे, देखिए। और इस मुंबई अमीरों की नगरी में भी आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं रोहतास जी वैद्य। बहुत ही अच्छी बात है कि आयुर्वेद को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह के शिविर में किस तरह से वो मरीज़ों का इलाज करते हैं और उनके मरीज़ इस बारे में क्या राय रखते हैं या क्या कहते हैं, उन्हें कुछ फ़ायदा भी हुआ है या नहीं हुआ है। आप यहाँ सभी जो पीड़ित होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उनके नंबर दिए जाते हैं और नंबर के हिसाब से उनका जो नंबर है वो वैद्य जी के पास में आता है दिखाने के लिए। मुंबई का ये कांडीवली एरिया है और मुंबई जैसे महानगरी में भी वैद्य जी जो रोहतास जी हैं और बबलू भाई वो आयुर्वेद को इतना बढ़ावा दे रहे हैं और यहाँ पेशेंट भी आकर के काफ़ी रिलीफ महसूस करते हैं। और जो दवाइयाँ उनके द्वारा दी जाती हैं वो बहुत सारी दवाइयाँ स्वयं भी तैयार करते हैं और जो बड़ी बड़ी आयुर्वेद की कंपनियां हैं उनकी भी दवाइयाँ यहाँ जो भी पीड़ित आते हैं उन्हें दी जाती हैं। नस दबी हो ना, 2 नस दबी हुई थी, आपने ऑपरेशन करा लिया, फिर भी ठीक नहीं हुआ और नस तो अभी भी दबी हुई दोनों। आप ठीक हो, लेट डाला ना, अब मैं आपको ठीक करूँगा। एक संडे को ये, एक अगले संडे को 100% आप ठीक हो जो बिना पानी अच्छे से समझ लेना पड़ेगा। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, फिर दो नीचे करो, वापिस उठाओ, छोड़ दो, दोनों साइड गर्दन घुमाओ। आराम हो गया। के दवाई दो, काम दे दो। हाथ से मिलो। राइट पकड़ो, टूट जाए घुमाओ, चले जाओ बेटा। अब हाथ उठाओ, ताकत पकड़ो। आपका सर्वाइकल ठीक हो। जी सर, आप वैद्य रोहतास जी को दिखाने के लिए आए, क्या प्रॉब्लम थी और कब से थी और अभी आप कैसा फील कर रहे हैं, ज़रा बताएं। नाम नरेंद्र चौगले है, मुंबई महाराष्ट्र कांदिवली वेस्ट। मेरे को तकलीफ का किडनी स्टोन का और यूरिन का तकलीफ था, 18 तक के यूरिन होता था और कभी कभी इतना यूरिन होता था कि कहाँ जगह पे खड़ा रहो ऐसा होता था सफ़र करने टाइम पे। तो अभी लास्ट वीक 20 तारीख को गुरुजी के पास आए, दवा लिया, 1 वीक में मेरे को 75-80% फ़र्क हो गया है।
मतलब 1-2 साल से प्रॉब्लम चल रही थी और 1 वीक आपने मेडिसिन लिया, उसमें आपको अभी कुछ फ़र्क महसूस हो रहा है? कुछ हो रहा है या कितना हो रहा है? नहीं, यूरिन का तो मेरे को पूरा तकलीफ कम हो गया, खाली यूरिन का थोड़ा ऐसा स्टोन का तकलीफ लग रहा है, यूरिन होते टाइम थोड़ा अटक के होता है, लेकिन अभी भी वैद्य बोले 1 वीक में अभी ठीक हो जाएगा। जी जी, तो और लोगों के लिए आप क्या कहेंगे वैद्य जी के लिए? मेरे को तो भरोसा हो गया 100%, और लोग ऐसा ही दवा लेते रहेंगे तो आराम जरूर हो जाएगा। जी जी, थैंक यू सर। वैद्य जी, ये जो मशीन से क्या प्रक्रिया कर रहे हैं आप? सोजन शोल्डर हो गया इनको, गिर गए थे तो सोजन शोल्डर हो गया, हाथ नहीं ऊपर उठता है, अभी इनका 10 मिनट में हाथ ऊपर उठ जाएगा। 10 मिनट में हाथ ऊपर उठ जाएगा? जी सर, आप भी यहाँ वैद्य जी के पास आए हैं, रोहतास जी के पास में। क्या समस्या थी और आपको क्या फ़ायदे हुए हैं, ज़रा बताएंगे कुछ? इस वैद्यराज का कांदिवली साईं बाबा मंदिर पे जो हर रविवार को आना जाना होता है, उससे जो भी हड्डियों का बीमारी है वो सुलभ हो रही है। और यहाँ के साईं बाबा सेवा मंडल का हम लोग सभी बीमार लोग, जो हम लोग पेशेंट लोग, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वैद्यराज जी बबलू महाराज आज कितने दिनों से यहाँ आ रहे हैं, और उनका जो गुजरात में जो कारोबार है वो भी बहुत बड़ा है, हर जगह वो सेवा में लगे रहते हैं। हम मुंबई महाराष्ट्र की ओर से उनका बहुत आभारी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात। सर, आप वैद्य जी की इतनी बड़ाई कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? आपको स्वयं को भी कोई दिक्कत थी या आपके परिवार में किसी को दिक्कत थी? मेरे एक कंपनी के दोस्त ने मेरे को बताया कि विजय भाई ऐसा ऐसा दवाई डॉक्टर आ रहा है संडे को, तो मैं खुद मेरे औरत का इसका ऐसा 2-3 पेशेंट का इलाज किया, तो आप भी ट्राई करो। तो मैं ट्राई करने के बाद में मेरा औरत के लिए, मैं हाथ के लिए बहुत खर्चा किया था मालिश का, लेकिन उनको बराबर नहीं हो गया। वो एक विजिट में उनका हाथ होने लगा, क्योंकि वो खुद का जो विधि कुछ करनी पड़ती थी, वो थोड़ा सा उनको जड़ ये होता था, तो उनने जो हाथ का ये किया तो मेरे को अच्छा लगा। और मेरे घुटने का भी फर्स्ट टाइम मैं इंजेक्शन लिया था उस जेली का, तो उसके बाद में मेरा 8-9 साल के वापस चालू हो गया था। तो गुरु जी की सेवा में उनका हाथ लगने से मेरे को बहुत आराम हुआ। और उसके बाद में मैं आज मेरे रिलेटिव और आजू बाजू के ऐसे 10 पेशेंट को रिब के लिए बुलाया, उनको आराम है। साईं बाबा उनकी ये दुआ एक माँ ये करे और बबलू महाराज को ऐसे ही बढ़ोतरी के साथ सबकी सेवा में सुलभ रहे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा और बताइए क्या प्रॉब्लम थी और अभी आपको कैसा लग रहा है वैद्य जी के पास में आकर के? सर, महाराज जी को पहले मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को पाइल्स का त्रास था, तकलीफ़ था, तो अभी ठीक, बहुत कुछ ठीक लग रहा है। और जो पिताजी को भी मेरे पूरा दर्द करता था बदन, उनको भी बहुत कुछ आराम मिला है। और मेरे मिसेस भी बात करेंगे अभी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे भी। बुलाइए अपनी मिसेस को भी, उनके क्या प्रॉब्लम थी और क्या कहना चाहेंगी वो बोलेगी, अभी बात करेंगी आपके साथ। जी बहन जी नमस्कार, बताइए कि क्या प्रॉब्लम थी आपको और यहाँ वैद्य जी के पास से जब आए और दिखाए उसके बाद से आपको कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है? सबसे पहले सर जी को मेरा नमस्ते। मेरे को हाथ पैर पूरा दर्द था और मूंगी भी आता था हाथ पैर में, अभी थोड़ा ठीक है। कब से दिखा रहे हैं आप वैद्य जी को? 1 महीना हो गया। अभी कुछ फ़ायदा है? हाँ है। थैंक यू। ये सामने दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो दोनों की नाड़ियां देख करके ही जज किया जाता है वैद्य जी के द्वारा।
अम्मा जी, इधर वैद्य जी के पास में किस लिए आए आप? हेलो, अभी मेरे को कमर हुआ, मैं ऑपरेशन कराया 6 साल पहले। अभी घुटना कमर बहुत दर्द कर रही है। आज इधर आई, थोड़ा हल्का सा आराम लग रहा है मेरे को। आराम लग रहा है कि तो कितना फीस लिया वैद्य जी ने अभी? अभी फीस अभी कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया? नहीं, कल एक ट्यूब दिया लगाने के लिए, 200 रुपये का कुछ बस। जी जी, तो अभी आपको अच्छा लग रहा है? थोड़ा अच्छा लग रहा है आज। तो अभी 1 हफ्ते के बाद वापस बुलाया। जी सर, बताइए, आप वैद्यराज जी के पास में आए हैं, क्यों आए हैं, कैसे आए हैं? छोटा भाई बहुत दारू पी रहा था, तो उनको दवा चालू किया है, तो 1 हफ्ते में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। तो उसने अभी पूरी तरह से छोड़ दिया है दारू, और उसका मतलब तबीयत में भी सुधार आया हुआ है। कितने साल से शराब पी रहा था? वो काफ़ी साल हो गया, 10-15 साल हो गया, 15 साल हो गया होगा। काफ़ी टाइम से पी रहा है ऐसा। वे अचानक से ज़्यादा उसमें फ़र्क आ गया है। तो वैद्य जी ने ऐसा क्या किया? क्या कोई मंत्र लगाया या दवाई दी? क्या किया वैद्य जी ने? उन्होंने दवा दिया है। तो भाई इधर आया भी नहीं है, तो उन्होंने एक दवा दिया है कि सुबह शाम सब्जी में आधा चम्मच डाल के उनको खिलाइए, तो फ़र्क आएगा। तो आ गया, फ़र्क आया है ऐसा। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? और मैं तो वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, उनका आभार है ऐसा। और जो सेवा कर रहे बहुत पुण्य का काम है। नहीं, आपसे कितना पैसा लिया वैद्य जी ने? नहीं, पैसा कुछ लिया नहीं, सिर्फ जो है दवा का जो चार्जेस है मिनिमम वही लिया उन्होंने ऐसा। जी जी, धन्यवाद। जी बहन जी, नमस्कार। ये सर्वाइकल का जो पेन था आपको कितने समय से था? 1 साल से, साल भर से। साल भर से था। तो अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? अभी तो दर्द नहीं हो रहा, जब होता है तो पता होता है। आपको तो ठीक लग रहा है थोड़ा सा। अभी वैद्य जी ने क्या बताया? उन्होंने बोला ठीक हो गया आपका। जी जी। उसको गठिया भाव है जिसका किसी डॉक्टर के पास इलाज नहीं है। गठिया भाव का कोई भी डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता, वो जीवन भर दवाई खिलाएगा। हम 3 महीने में गारंटी से। गठिया भाव है, हाँ। इसका किसी भी डॉक्टर के पास इलाज नहीं, कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, कोई इलाज नहीं है। ये आयुर्वेद में ही है, और 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी सर, नमस्कार। ये वैद्य रोहतास जी के आप शिविर में आए, आप कैसे आए और आप किस वजह से आए थे? अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं सर 3 महीने पहले आया था। मैं जोधपुर, जयपुर सब जगह दिखा के 3 साल घर पे बैठा था। मेरी कमर दर्द था, ये पैर दर्द था, कहीं पे भी ठीक नहीं हुआ। 3 लाख रुपया खर्च कर दिया है, मगर इधर किसी ने मेरे को एड्रेस दिया भगवान की दया से, तो इधर 2 बार ही आया। मेरा ये पैर कमर सब ठीक हो गया। उसके बाद मैं 10 जनों को गांव से भी बुला रहा, किसी को तकलीफ है तो सबको हेल्प के लिए। सुबह मैं टोकन लेके जाता हूँ, मैं इधर ही रहता हूँ मलाड में, तो सबको हेल्प के लिए बुलाता हूँ और सबका ठीक हो रहा है। 10 जनों को बुलाया, सबको ठीक हो रहा है भगवान की दया से। जी, आप बताइए। ये उन्होंने बताया कि इधर ठीक हो रहा है, तो मैं भी आया हूँ। अभी मेरे को अच्छा लग रहा है, और ये बहुत हेल्पदारी है, और इधर आने के बाद मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है, और विश्वास है कि एकदम अच्छा हो जाएगा। आप कहाँ से आए हैं? मैं ऐसे तो राजस्थान से हूँ, ये मलाड में रहता हूँ, मलाड ईस्ट में, मुंबई में। क्या प्रॉब्लम क्या थी आपको? मेरे को इधर से घुमा निकला था, बाइक चला रहा है, लिखने में कुछ प्रॉब्लम था, तभी प्रॉब्लम हो रही थी। जरा आप ऊपर करिए, आप अभी दोनों नहीं, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी कुछ नहीं, अभी अच्छा लग रहा है, एकदम ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक यू। बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो वैद्य जी स्वयं अपने घर पे बनाते हैं। ये देखिए, इसमें क्या कुछ लिखा है। श्वासांतक, बवासीर, अर्श की आयुर्वेदिक औषधि, मधुमेह, इस तरह से ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की, इस तरह के बहुत सारी आयुर्वेदिक ये पाउडर्स, कुछ दवाइयाँ हैं जो वैद्य जी बताते हैं कि स्वयं अपने घर पे जड़ी बूटियों से ये तैयार की जाती हैं
और इसीलिए ये सभी शुद्ध आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं और इनका असर भी यदि मरीज़ या पीड़ित जो परहेज़ बताते हैं अगर वह करता है समय से तो इन दवाइयों से आवश्यक रूप से ठीक होता है, ऐसा दावा करते हैं वैद्य रोहतास जी। जी सर, क्या कर रहे हैं आप? इनके घुटने जाम हो गए थे, वो अभी ठीक किए हैं तो हीट से इन्हें थोड़ी रिलीफ मिलेगी। इससे क्या गर्म हवा निकल रही है? तो इस पे क्या आपने कोई जेल लगाया या क्या क्या कर रहे हैं? हमने अपनी बाम एक्यूप्रेशर पॉइंट है, हीट से थोड़ा सा रिलीफ ज़्यादा मिलेगी। अच्छा अच्छा सर, क्या क्या दिक्कत है आपको? घुटना में दर्द है। अच्छा, कब से हो गया 1 साल करीब है। 1 साल? यहाँ वैद्य के पास से कब से आ रहे हैं? ये तीसरा महीना है। तो अभी आपको रिलीफ है कुछ? हाँ है बहुत। तो पहले जब आए थे उसमें और अब में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं आप? बहुत फ़र्क। पहले क्या घुटना टेढ़ा रहता था, अभी थोड़ा सीधा हुआ है। पहले घुटने टेढ़े रहते थे, अभी सीधे हैं? हाँ सीधा हुआ है। आपका नाम क्या है सर? देवनारायण ठाकुर। देवनारायण ठाकुर। यही मुंबई से हैं आप? हाँ हाँ, मुंबई कांदीवली वेस्ट। ये कांडीवली मुंबई से थे, कह रहे हैं कि साल भर से इन्हें घुटने जाम थे और अभी ये तीसरी बार यहाँ वैद्य जी के पास में आए हैं। घुटने भी सीधे हुए हैं इनके और अभी ये गर्म हवा के स्प्रे से जेल लगा करके और कुछ प्रक्रिया आयुर्वेदिक वैद्य हैं रोहतास जी, उनके स्टाफ के द्वारा यहाँ की जा रही है। सर्वप्रथम हमारे एसजी मीडिया चैनल की ओर से आपको हम नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं और आपके बारे में हमने काफ़ी कुछ सुना और महाराष्ट्र के इस मुंबई माया नगरी में हम आए आपका ये शिविर देखने के लिए। तो ये मुंबई माया नगरी में लोग आयुर्वेद में इतना विश्वास करते हैं क्या सर? देखिए, मेरा नाम रोहितास कुमार सोनी है। मैं वापी से आता हूँ और आज 2017 से मैं बॉम्बे में आ रहा हूँ। वीकली मेरा कैंप रहता है। मुझको ही नहीं मालूम मैंने कितने लोगों को ठीक कर दिया, गिनती नहीं है। और कितने लोग यहाँ पे ऐसे आते हैं जिन्होंने कमर का ऑपरेशन भी करा लिया, उसके बाद भी वो ठीक नहीं होते। सर्वाइकल में भी ऐसा है। गठिया भाव एक जैसी महा बीमारी होती है जिसका किसी भी एलोपैथिक में किसी भी डॉक्टर के पास, चाहे वो मुंबई हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, कहीं भी कोई इलाज नहीं है। और मैंने गठिया भाव के लोगों को इतना जल्दी ठीक किया है कि 3 महीने में तो मैं दावा करता हूँ आयुर्वेद दवा से और दुआ से, और ठीक होते हैं बिल्कुल। 7 दिन के अंदर तो ऐसी रिपोर्ट है। बहुत से पेशेंट मेरे पास आते हैं जी, यूरिन पास नहीं होता है, यूरिन में रुक रुक के आती है, यूरिन में दिक्कत हो रहा है, जलन बसती है। हम 15 दिन का दवाई देता हूँ। 15 दिन में तो वो रिजल्ट ऐसे आते हैं कि 7 दिन में आके बोलते हैं मैं तो बहुत अच्छा हो गया। अस्थमा जो एक अस्थमा जो 20 साल पुराना भी अस्थमा होगा ना, मेरे पास आ जाएगा ना, मैं 3 महीने की दवा दूंगा। परहेज करने पड़ेंगे 3 महीने में, अस्थमा लेट गो हमेशा के लिए। सर्वाइकल है, गर्दन से नस दबती है, डॉक्टर्स कहते हैं फिजियोथेरेपी कराओ। 2-2 महीना फिजियोथेरेपी करा के भी मेरे पास पेशेंट आते हैं, उनको कोई रिलीफ नहीं होता। लेकिन मेरे पास तो एक सीटिंग नहीं तो दूसरा सीटिंग 100% दावे के साथ, विदाउट एनी मेडिसिन, उनको एक्यूप्रेशर से मैं ठीक करता हूँ। सोराइसिस है,
जो दाग हो जाते हैं, बहुत से सोराइसिस बॉडी में भी हो जाते हैं जिनका कोई भी डॉक्टर के पास में इलाज बराबर नहीं होता है। लेकिन आयुर्वेद में एक ऐसी ताकत और ऐसी दवा है कि जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाई, जिसमें कोई स्टीरॉयड वगैरह, कोई केमिकल, कोई खाद के पदार्थ कुछ भी नहीं होता है। उसमें शुद्ध आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं। विश्वास बड़ी चीज़ होती है, विश्वास करेंगे सब बीमारियां ठीक हो जाएंगी। आज मैं ऐसे ऐसे केस आपको बताऊं, आप खुद भी सुनकर ताज्जुब करोगे कि 10 साल से जिस लेडीज़ को डॉक्टर ने बोला तू माँ बन नहीं सकती, वो मेरे पास आते हैं। मैं नाड़ी चेक करता हूँ दोनों की, चैलेंज करता हूँ कि 4 महीना मेरा लास्ट है, 4 महीने के अंदर अंदर प्रेग्नेंट होके आएगी। 1.5 महीने में भी आती है, 2 महीने में, और उनको टाइम देता हूँ कि 13 महीने के बाद गोद में बच्चा लेके आना। और आज 2023 और 24 2 ही साल की मैं बता रहा हूँ, 76 लेडीज़ ऐसी हैं जिनको बच्चे नहीं हुए, और अब सब गोद में ले लेके आशीर्वाद लेके जाते हैं। 76 लेडी ऐसी हैं साल में, वो तो 2 ही साल का है, आगे का तो मैं बता ही नहीं रहा हूँ। 2023 और 24 जिनको बच्चे हुए ही नहीं थे, डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, लेकिन मेरे पास आए, दवाइयाँ दी और सबको बच्चे हो गए, सब गोद में। जब बच्चा पैदा होता है तो 2 मिनट में पहला फ़ोन मेरे पास आता है। तो वैद्य जी, ये जो दवाइयाँ आप देते हैं, क्या ये आयुर्वेद की कंपनियों की बनाई हुई दवाइयाँ हैं सारी, या फिर कैसे क्या है? नहीं नहीं नहीं, मैं ये पीपल के पेड़ से दवा बनाता हूँ। पीपल की जड़ से लेके पीपल के पत्ते, पीपल की छाल, पीपल का फल, उसी से दवा बनती है। दूसरा कोई भी इसके अंदर मिक्सिंग नहीं है। प्लस इसमें हम मंत्र विद्या डालते हैं, मंत्रों से सिद्ध करते हैं और उसमें ताकत डालते हैं। तो वैद्य जी, अभी मैंने एक दोपहर को एक मरीज आया था, वो बता रहा था कि उसका छोटा भाई है, वो बहुत 24 घंटे अत्यधिक शराब पीता था और अब उसने बिल्कुल बंद कर दी। तो क्या ऐसी भी कोई दवा है आपके पास? आप शराब पीने वाले को मेरे पास ले आओ, 10 दिन के बाद अगर वो शराब पीना नहीं छोड़ दे तो दावा है मेरा। ऐसे ऐसे बॉम्बे में केस है कि जो 24 घंटे, यानी सुबह उठ के कुल्ला भी जो है दारू से करता था, और वो उसको मैंने एक मंत्र सिद्धि से ऐसा किया था, और मैंने उसको चैलेंज किया था, मैं तेरे को शक्ति, मैं हनुमान जी की मंत्र सिद्धि आपके ऊपर डाल रहा हूँ, और अगर कल से दारू पिया तो 3 उल्टी होंगी। दूसरे दिन उसने दारू पिया, 3 उल्टी हुई। तीसरे दिन से उसने दारू आज हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो वैद्य जी, आप हर संडे को यहाँ माया नगरी मुंबई में आते हैं, तो बहुत रईसों की नगरी है। क्या अभी तक आपके पास में ऐसे कोई फिल्मी सितारे या कोई राजनेता या बहुत बड़ा कोई उद्योगपति आया कि जिसने आपके ऊपर विश्वास किया हो और उसने दवाई ली और ठीक भी हुआ हो? मेरे पास उद्धव ठाकरे जी के निवास स्थान पे जो सिक्योरिटी में जो पुलिस वाले हैं, और ख़ासकर उनके जो पीए हैं, वो भी मेरे पास आए हैं और ठीक होके गए हैं। उन्होंने मेरे से चैलेंज ही किया था कि आप उद्धव ठाकरे जी से बात करके हमारे उधर कैंप लगवाएंगे, लेकिन मैंने उनको बोला मेरे पास समय नहीं है, समय होगा तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे ऑल इंडिया में कैंप लगते हैं और मैं कोई भी इलाज करता हूं। मेरे पास कमर में नस दब रही है, L4 L5 लेके आ जाइए, 15 मिनट के अंदर ठीक करके भेज दूंगा, गारंटी है मेरी। L4 L5 तो ये डिस्क प्रॉब्लम संबंधित होती है? डिस्क प्रॉब्लम होती है, जिसको डॉक्टर्स बोलते हैं, पहले तो बोलेंगे फिजियोथेरेपी कराओ। अब ये फिजियोथेरेपी का नया फंडा चालू हो गया है। ये किसने चालू किया है? MS ऑर्थोपोडिक्स जो प्राइवेट डॉक्टर्स है, इन्होंने एक साइड बिजनेस करके फिजियोथेरेपी चालू किया। उसमें अपने रिलेटिव्स को मशीन ला के बैठा देते हैं, कुछ भी उसका रिजल्ट नहीं आता। फिजियोथेरेपी 2 महीने करा के मेरे पास आते हैं, 15 मिनट में ठीक होके जाते हैं। तो ये जो आप अभी कह रहे थे कि ऑल ओवर इंडिया आप कैंप लगाते हैं, तो कहाँ कहाँ कैंप लगाए हैं आपने अभी तक? मैंने सर्वप्रथम जो मुनि महाराज हैं, जो अंतर मन्नापुरनी महाराज हैं, प्रसन्न सागर जी मुनि महाराज दिगंबर जैन में, वो मेरी एक बार इनने परीक्षा लेने की कोशिश की। मुझे उज्जैन बुलाया था, मेरे को सामने बैठा के उनके बोला पैर में दर्द है। मैंने उनका पैर चेक किया, मैंने कहा गुरुजी आपके पैर में कोई दर्द नहीं है। वो हंसने लग गए, बोला मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था कि आपको कुछ नॉलेज है कि नहीं। फिर उन्होंने 3 दिन का मेरे से कैंप लगवाया था, जिसमें उनका जन्म जयंती महोत्सव था। वहाँ पे पूरे वर्ल्ड से लोग आए थे और वहाँ पे मैंने 412 लोगों को उनके सामने ठीक किया था 3 दिन के अंदर। फिर उनने मेरे को प्रशस्ति पत्र दिया, उनने मेरा सम्मान किया। तब वो गुरुजी ने मेरे को साफ साफ कहा था कि आज मैं मान गया हूँ कि हाँ, सिद्धियाँ भी प्राप्त लिए हुए लोग भी, शक्ति लिए हुए वो लोग भी आज घूम रहे हैं। तो वैद्य जी, आपसे अगर कोई संपर्क करना चाहे तो आप किस तरह से संपर्क करें? आपका किस तरह से संपर्क हो सकता है? कोई भी पीड़ित व्यक्ति है या कोई भी परिवार है?
देखो, सर्वप्रथम तो मैं अपना प्रचार खुद नहीं करता हूँ, उसका कारण है मेरे पास हनुमान जी की सिद्धि है, गुरु जी का आशीर्वाद है, मंत्र विद्या है। तो मैं अपना प्रचार, मेरा प्रचार करते हैं, एक लोग ठीक हो गया जाए, 4 को, 4 ठीक हो गए 8 को, ऐसे पूरे भारत में पेशेंट हैं। भारत में हर जगह में, जयपुर, मेड़ता सिटी, फतेहपुर, लाडनू, डेगाना, जयपुर, दिल्ली, सब जगह मैंने, हैदराबाद, बेंगलोर, सब जगह 2-2, 3-3 दिन के कैंप लगाता हूँ। मेरे से नंबर लेके कांटेक्ट करते हैं, मेरे पास समय होता है तो मैं उनको कैंप के लिए समय देता हूँ, नहीं तो मेरा पूरा शेड्यूल, पूरा वीकली शेड्यूल रहता है, वो मैं अपने शेड्यूल में मस्त रहता हूँ। और रोज़ाना लाखों लोगों को निस्वार्थ, कोई भी फीस मैं किसी से लेता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी दावा करता हूँ। तो वैद्य जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना कोई एक ऐसा नंबर बताएं हमारे पाठकों को कि वो उस नंबर पे संपर्क करके आपसे अपनी पीड़ा को साझा कर सकें कि आप कहाँ मिलेंगे उनसे और उनका क्या इलाज हो सकता है। मेरा नंबर ऐसा है 9723811254, दूसरा नंबर है 9904111254। मुझे कांटेक्ट करें। मेरा वीकली रहता है, एक दिन सूरत, एक दिन अहमदाबाद, एक दिन सिलवासा, एक दिन बॉम्बे, 2 दिन मेरा वापी में रहता है। मेरा डेली का शेड्यूल रहता है सुबह 10 से शाम को 6। मैं एनी टाइम पेशेंट को, रात को 11 बजे अगर किसी पेशेंट का तकलीफ़ वाले का फ़ोन आ गया तो या तो मैं उसको जाके ठीक कर देता हूँ, नहीं तो मैं उसको बुला के घर पे भी ठीक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लोगों की तकलीफ़, आज कोई तकलीफ़ वाले को मैं ठीक कर दूँगा, रात भर चैन से सोएगा तो वो दुआ देगा। तो आप ये दवाओं के साथ साथ दुआएं भी हैं, तो ये दुआएं किस प्रकार की हैं? जो मंत्र की आप बात कर रहे हैं, मंत्र किस टाइप के होते हैं? मेरे पास गुरु मंत्र भी है, हनुमान जी के इष्ट के वो भी मंत्र हैं। दवाओं में भी मंत्रों से दवाइयाँ बनती हैं, तो उनमें भी कुछ दवाइयों के अंदर ऐसी दवाइयाँ जो बच्चों की दवाइयाँ बनती है, वो बनाते बनाते मंत्र विद्या से वो दवाइयाँ बनानी पड़ती हैं। वो साफ़ सफाई से दवाई बनानी पड़ती है, क्योंकि वो एक गर्भस्थ के लिए दवाइयाँ बनती है, तो वो शुद्ध और बिल्कुल बिना नहाए भी दवाई हम बना नहीं सकते उसको। वैद्य जी, मैं क्षमा चाहूँगा लेकिन फिर भी एक सवाल करूँगा। हम तो रिपोर्टर हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूमते रहते हैं, तो इस तरह के कुछ लोग ढोंगी भी होते हैं जो दवाइयाँ बेचने का काम भी करते हैं और अपनी दवाइयाँ बेच करके चले जाते हैं, लेकिन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ऐसे जो वैद्य हैं या ऐसे जो ढोंगी हैं, उनके लिए आप क्या प्रतिक्रिया करेंगे? मैं किसी को भी दवाई देता हूँ तो उनको वीकली चेकअप के लिए बुलाता हूँ, वीकली नहीं तो 15 दिन में एक बार बुलाता हूँ। ये नहीं कि दवाई दिया और पीछा छुड़ाया। और मैं उनको कहता हूँ कि दवाई तुम विश्वास के साथ लो, परहेज करो, ठीक हो जाओगे जितना टाइम दिया है। लेकिन फिर भी मेरे पास ऐसे पेशेंट हैं जो ठीक हो जाते हैं, मैं बोला दवाई बंद कर दो, नहीं गुरुजी 1 महीना और ले लेंगे, आपकी दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ। आयुर्वेदिक दवा में इतनी ताकत है ना, जितनी अंग्रेजी दवा में कोई ताकत नहीं है। तो वैद्य जी, क्या आयुर्वेद की दवाइयाँ और अंग्रेजी दवाइयाँ एक साथ ले सकता है कोई मरीज़? अगर किसी की हार्ट की, जैसे बहुत से पेशेंट कहते हैं मेरे हार्ट की दवाई दो, तो हम उसके हार्ट की दवा में छेड़छाड़ नहीं करते। ठीक है, तुम लीजिए उसको। अगर कईयों की यूरिक एसिड की दवाई चालू होती है तो हम कहते हैं बंद करो ना। कैल्शियम किसी ख़त्म हो गया तो वो डॉक्टर 2 साल में भी कैंसिल बोले, मैं 2 महीने में कैल्शियम पूरा करते हैं। लेकिन हार्ट की एक ऐसी है जिसको, हार्ट वाले को, उनकी दवाई हम चालू रखते हैं। एलोपैथी को आयुर्वेदिक साथ में लेने से कोई रिएक्शन नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आयुर्वेद की दवाइयाँ वैसे सुना है कि काफ़ी लंबे समय तक लेनी है, तो क्या ये सिर्फ कहावत है या इसके पीछे क्या है? वो सच है, उसका कोर्स होता है पूरा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। अभी आज लोग, बहुत से लोग गंजे हो गए, बाल नहीं है, मेरे पास आते बोल गंजे हो गए, शादी नहीं हो रही। मैं बोला जाओ 60 दिन का कोर्स करो, बाल उगने शुरू हो जाए। लोग आके बाल गिनाते हैं, 15 दिन के बाद तो बोलते हैं गुरुजी बाल चुभ रहे हैं। मन का बाल आ गए तुम्हारे? हाँ, आपके बाल भी काफ़ी गहरे और काफ़ी चमकदार हैं, इसके पीछे कारण यही है। मेरा बाल तो बचपन से ऐसे हैं। दूसरी बात, हम सरसों का तेल यूज़ करते हैं, दूसरा कोई भी तेल आज तक बचपन से यूज़ नहीं किया। दूसरी बात, बालों में तेल बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे एक इंसान को खाना खाने के लिए अनाज की या रोटी की ज़रूरत होती है, ऐसे ही बालों को तेल की ज़रूरत होती है। आजकल लोगों में फैशन बन गया, बच्चों में फैशन बन गया सूखे बाल रखना, तो बाल झड़ेंगे भी, गिरेंगे भी, उड़ेंगे भी। खान पान केमिकल का हो गया है, इसकी वजह से बाल झड़ते हैं। और मेरे बालों में तो मैं जो आयुर्वेदिक शैम्पू है वही यूज़ करता हूँ, और मैं तो खुद परेशान हो जाता हूँ। 1.5 महीने में बाल आधा फुट बढ़ जाते हैं, फिर कटवाने पड़ते हैं, फिर 1.5 महीने में बढ़ जाते हैं।
वैद्य जी, मैं सुबह से आप बहुत सारे लोगों को कह रहे हैं कि खड़े होकर पानी मत पिया करो, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे खड़े होकर पानी पीने से एक तो एडी में दर्द होता है, एक घुटनों में जेल कम होता है, वो पानी सीधा घुटनों में जाता है और घुटने घिसते हैं। घुटने घिसने का मेन कारण यही है कि खड़े होकर पानी पीना। उसके विपरीत करो, आप दूध खड़ा होकर पियो, आपके घुटने मजबूत होते हैं। अच्छा, दूध खड़ा होकर पीना चाहिए और पानी को हमेशा बैठ के पीना चाहिए। आप अभी सुन रहे थे वैद्य रोहतास सोनी को उर्फ बबलू भाई, जो गुजरात वापिस से आते हैं और आज हमारी मुलाकात उनसे यहाँ मुंबई की इस माया नगरी महानगरी में हुई है और उन्होंने बहुत कुछ हमारे पाठकों के लिए बताया है और हमने आपको अभी लाइव दिखाया है कि उनके हाथों में और उनकी दवाओं में बहुत ही करिश्मा है। आप देख रहे हैं एसजी मीडिया के साथ में ईश्वर आसट को। सर, सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्कार। सुबह से हम देख रहे हैं कि यहाँ मुंबई के कांडीवली क्षेत्र में ये जो वैद्य रोहतास जी का आयुर्वेद का शिविर लगा हुआ है, इसमें आप काफ़ी व्यवस्थाएं कर रहे हैं और आने वाले मरीजों की भी काफ़ी देखभाल कर रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनके नंबर भी लगा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? आप निस्वार्थ भाव से ये सब कर रहे हैं, मैं सुबह से देख रहा हूँ। क्या कारण है इसके पीछे और कब से कर रहे हैं आप ऐसा? अपना परिचय भी दीजिए। सर, मैं शैलेंद्र पंडित बात कर रहा हूँ। से बोलिए। शैलेंद्र पंडित बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है क्या, मैं 1.5 साल पहले मैं खुद वॉकर लेके चलता था, मेरा ऑपरेशन हुआ था सर जी, तो उसमें मेरे को कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ा। तो मेरे लड़के की शादी में मेरे दोस्त अनिल जी करके, तो जो उन्होंने मेरी हालत देखी, ऐसे ऐसे बात है, तो बोले गुरुजी मैं आपको एक जगह पे लेके जाऊंगा। तो वो 8-10 दिन के बाद मेरे को बबलू जी के पास मेरे को लेके गए और बबलू जी ने ट्रीटमेंट देखा, मेरे को ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन पेशेंट लेते नहीं है, लेकिन बबलू जी ने मेरे को वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट किया और मैं 2 सेटिंग के अंदर आज मेरा नौकरी छोड़ने की नौबत आई थी। मेरी नौकरी छोड़ने की मेरे को तकलीफ वो हुई नहीं। आज मैं काम पे जाता हूँ। आज 1.5 साल से मैं गुरुजी के पास है। और दूसरी बात मेरे को अच्छा लगा, और मैं दूसरी बात यह है क्या, मेरे को अच्छे लगने के बाद मैं दूसरों का सेवा करूँ, यही मेरा उद्देश्य है। कौन से विभाग में सर्विस करते हैं सर आप? मैं बॉम्बे पोर्ट्स अंडर वाटर डिपार्टमेंट में सर्विस करता हूँ और मेरा 38 ईयर सर्विस हो गया। मेरा 22 महीना रिटायरमेंट को बाकी है। अंडर वाटर सर्विस बोले तो कोई समुद्र से संबंधित है क्या? 2013 में 2003 में जो शाहपुर पड़गा में जो बॉम्ब निकाला, वो ऑपरेशन हम लोग की टीम ने किया था। अदरवाइज आज बम्बई की जो गणपति विसर्जन है, जो 38 साल से मैं आज वाटर सेफ्टी स्क्वाड के अंदर मैं वो चीफ हूँ। तो आपको समस्या क्या हुई थी? वॉकर से क्यों चलते थे आप? मेरा कमर के अंदर मेरी नस दबी हुई थी, तो मेरा ऑपरेशन करने के बाद भी मेरे को इतना जो फ़र्क पड़ने का मांगता है उतना नहीं पड़ा। तो मेरे को अनिल जी मेरे को गुरुजी के पास लेके गए और वहाँ से मेरे को बहुत आराम पड़ा। गुरुजी बोले तो रोहतास वैद्य जी जो बबलू भाई वापी गुजरात से आते हैं, उनके पास में आए आप। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो ट्रीटमेंट किया मेरे को, उनका जो एक्यूप्रेशर का जो ट्रीटमेंट है, मेरे को उल्टा करके जो मेरे जो कमर जो अंदर जो नस फंसी थी वो क्लियर की। अच्छा, तो अभी आप मतलब रिटायरमेंट नहीं लिया, अभी भी आप सर्विस ही कर रहे हैं? मैं अभी रिटायरमेंट नहीं लिया, अभी 22 महीना मेरा सर्विस को, और मैं यहाँ से बैलेट पर बुलेट लेके जाता हूँ। अच्छा, मतलब 1.5 साल पहले आप वॉकर से चलते थे और अब आप बुलेट चलाते हैं? बुलेट चलाता हूँ। तो इसका श्रेय आप किसको देंगे? मेरे गुरुजी है बबलू सोनी, उनको देना चाहता हूँ। अच्छा, तो मतलब आप कुल मिलाकर के वैद्य जी से इतने प्रभावित हुए कि आज इस मुंबई जो माया नगरी कही जाती है, उस माया नगरी में भी आप लोगों की पीड़ित लोगों की सेवाएं करते हैं, उनके लिए इतनी व्यवस्थाएं करते हैं। यहाँ ये साईं जी का मंदिर है, इसके अंदर भी। तो ये वैद्य रोहतास जी यहाँ कब से कैंप लगा रहे हैं और कब कब आते हैं? ये वैद्य रोहतास जी यहाँ मिनिमम 1.5 साल से कैंप लगाते हैं। पहला वो शेखर जी के घर पे कैंप लगाते थे और हम लोग मंदिर में 1.5 साल से कैंप लगाते हैं। और जब यहाँ पे 1.5 साल वो सुबह संडे को सुबह 10 से शाम को 7 बजे तक हम लोग का कैंप चलता है।
तो इसमें किस किस तरह के लोग आते हैं? क्या कोई यहाँ मुंबई तो माया नगरी है, यहाँ बहुत बड़े बड़े उद्योगपति भी हैं, यहाँ फिल्मी स्टार भी हैं, राजनेता भी हैं, तो कैसे लोग आते हैं यहाँ वैद्य जी को दिखाने के लिए? यहाँ से पैसे वाले से लेके गरीब लोग भी आते हैं, और गरीब लोग का गुरुजी मुफ्त में भी इलाज करते हैं। अच्छा, मतलब जो गरीब होता है उससे जो आयुर्वेद की दवाएं होती हैं उसका पैसा भी? नहीं, वो पैसे भी नहीं लेते। कभी कोई गैस सिलेंडर वाला आता है बेचारा, मेरे सामने की बात है, और 2-3 बार उसको बेचारे को गुरुजी ने बाम दिया, वह एक भी पैसा नहीं लिया। अच्छा, तो आप हमारे जो दर्शक है आपको हमारे चैनल पे देख रहे हैं, आप वैद्य रोहतास जी के लिए क्या कहेंगे? अभी कहना तो बहुत है, लेकिन बस अभी मेरे मुंह में वो मेरे शब्द नहीं है। अच्छा, आपके पास शब्द नहीं है, आप इतने भावुक हैं इनकी सेवा से। तो यहाँ हर संडे को कितने पेशेंट आ जाते हैं? यहाँ हर संडे पे मैं तो सुबह 8:30 बजे यहाँ पे आ जाता हूँ नंबर देने के लिए, और संडे को मिनिमम 100, 110, 105 पेशेंट आते हैं। और हमारा माता जी का भी आशीर्वाद है, जो गुरुजी की मिसेस है उनका भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जो वैद्य रोहतास जी की मिसेज है उनका आशीर्वाद कैसे है? हम उनको माँ करके बुलाते हैं। अच्छा, आप इनको गुरुजी कहते हैं, और इनकी जो धर्मपत्नी है राजबाला जी उनको आप माँ कहते हैं। अच्छा, तो ये भी सुना है कि यहाँ मुंबई माया नगरी में ऐसे भी कई महिलाएं आई हैं जिनके शादी के कई वर्षों तक बच्चे नहीं होते थे, और यहाँ वैद्य जी के आने के बाद में उनकी मतलब गोद जो है वो हरी हुई है। ये बात सच है, ये बात सच है, क्योंकि मैं सुबह इधर 8:30 बजे के पर पेशेंट गुरुजी आने के बाद पेशेंट चालू होता है। मेरे को पेशेंट से गुरुजी को जितना अटैचमेंट है उतना मेरा अटैचमेंट है, तो मेरे को मालूम पड़ता है किसका क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। आज तक अभी 1.5 साल में इतने कितने केस हुए कि जिसके बच्चे नहीं हो रहे थे कई वर्षों से, और यहाँ गुरुजी की दवाइयाँ देने से या गोद में लेके आते हैं बच्चे, इधर गोद में लेके बच्चे इधर आते हैं। अच्छा, तो आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल स्वस्थ है? अभी 22 महीने की नौकरी और बची है आपकी? बस आशीर्वाद है गुरुजी का। अच्छा, जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।